हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब ड्रीम्स में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निकली हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग न्यू दिल्ली में ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है और रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 21/12/2024 से लेकर के 10/1/2025 तक ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि नए साल में ये रिक्रूटमेंट होगी और इसमें ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 21/12/2024 से लेकर के 10/1/2025 तक रहेगी। इसमें आपकी 3 डेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बारे में है, जिसमें 20 से लेकर के 35 साल तक ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में ये एज जो है वो 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 54 पोस्टें हैं, 33 यूआर, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2 हैं। मैनेजर आईटी के लिए 1 पोस्ट है, मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड के लिए 2 हैं, मैनेजर आईटी वेयरहाउस के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पोस्टें यहाँ पर आ गई हैं और आप बिल्कुल तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की हमारे पास 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मैंने असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए होगी और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस भी चल पड़ेगी और साथ में आपकी आईटी डोमेन से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो इसमें मैनेजर आईटी पेमेंट सिस्टम में भी आपको बीटेक चाहिए होगी और इसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इसके आईटी डोमेन में चाहिए। और इसके साथ साथ अब आगे हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क एंड क्लाउड के बारे में, तो इसमें भी आपको बीटेक चाहिए और बीएससी साइंस में भी चल पड़ेगी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर पेमेंट सिस्टम की। तो इसमें भी बीटेक है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी पोस्टों में बीए और बीटेक चाहिए और सीनियर मैनेजर वेंडर आउट सोर्सिंग कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट प्रोक्यूरमेंट में भी आपको इसमें बीटेक चाहिए और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए इसमें आपको बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए मिनिमम 6 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और अब आगे हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू बेस पर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ और भी इसमें उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाए हैं, तो वो भी आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में चेक कर सकते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं तो पेमेंट की, एप्लीकेशन फीस की। तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आपकी 150 रुपये रखी गई है और आपकी अदर के लिए 750 रुपये रखी गई है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप इस फीस का भुगतान करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका मिनिमम परसेंटेज जो है 60% मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि पेमेंट की, जैसा कि हमने बता दिया 150 रुपीज़ जो है यहाँ पेमेंट है SC ST के लिए और 750 रुपीज़ जो है वो अदर अनरिजर्व कैटेगरीज़ की। दोस्तों अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल सकती है, जो 1,40,358 से लेकर 2,25,937 रुपये तक जाने वाली है, स्केल 1 से लेकर के स्केल 3 तक। और आपकी ये जो जॉब है ये बेसिकली आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में रहने वाली है, बट फिर भी आप बॉन्ड हो सकते हैं कि थ्रू आउट द इंडिया में सर्विस देने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को फ्यूचर वीडियोस के लिए। धन्यवाद।